राधे राधे। जो लोग ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर है या नहीं है, कभी ना कभी जो व्यक्ति ये कहता है वो अंत समय में ही क्यों ना प्रभु को माने, क्यों ना ईश्वर को माने, पर मानता जरूर है। ये मेरा कहना है और ये स्पष्ट तौर पर नहीं, ये 100% गारंटी पे हम बता रहे हैं। तो पूर्ण रूप से पूरे प्रसंग को सुनिएगा, बड़ा ही आनंदित प्रसंग है। एक सेठ जी थे, सेठ जी का मतलब ही हो गया है कि करोड़पति धन्ना सेठ। उनके पास रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी और उनके घर में सभी लोग पूजा पाठ किया करते थे सेठ जी को छोड़कर, यानी कि सेठ जी इस पूजा पाठ में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन सेठ जी जब अपने ऑफिस से घर लौटे तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ चुकी थी और वो अपने रूम में गए। उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और नौकर आया। उन्होंने अपने नौकर को बताया कि मुझे बेचैनी हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, किसी अच्छे से डॉक्टर को फ़ोन करो और उसे घर पे बुलवाओ। नौकर ने वही किया और डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर तत्काल प्रभाव से सेठ जी के घर, सेठ जी के पास आ पहुंचा। उसने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा कि आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। रात के 11 से 12 लमसम बज रहे थे। डॉक्टर की दवा लेने के बाद भी, चूंकि डॉक्टर की दवा में नींद की दवा भी शामिल थी, डॉक्टर की दवा लेने के बाद भी सेठ जी को आराम नहीं मिल रहा था। रात भर वो अपने कक्ष में घूमते रहे, यानी कि रूम में घूमते रहे, रूम से बाहर बालकनी में घूमते रहे, आंगन में घूमते रहे। इस तरीके से उन्होंने पूरी रात व्यतीत कर दी और सुबह के 3 बजे हुए थे। 3 बजे उनके मन में ये विचार आया कि मेरे बेचैनी अत्यधिक है, एक अलग सी उलझन लग रही है, तो उस बेचैनी को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो टहलने के लिए अपने घर से निकल गए, जो कि वो कभी नहीं जाते थे। ये भी हम बता रहे हैं आपको कि वो कभी नहीं जाते थे और वो टहलने के लिए अपने घर से निकले। तो वो टहलते 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 इतनी दूर निकल गए कि उन्हें ये पता भी नहीं चला। और एक पेड़ के नीचे, सुबह का 4 बज रहा था, और एक पेड़ के नीचे जा करके वो बैठ गए और उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और चप्पल उतारने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली, उन्हें थोड़ा थोड़ा आराम किया। धीरे धीरे उन्हें आराम मिल ही रहा था, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया। कुत्ते ने उनके चप्पल को अपने मुंह में दबाया और वो चप्पल को दबाए भागने लगे। सेठ जी ने यह दृश्य देखा और कुत्ते का पीछा किया, और कुत्ते का पीछा करने के बाद उन्होंने एक हाथ में पत्थर लिया, कुत्ते के मारा। कुत्ते ने चप्पल छोड़ी, सेठ जी ने चप्पल तो अब क्या होता है, वहीं पास में एक झोपड़ी में एक महिला सर पटक पटक के रो रही थी। सुबह के लगभग 4:30 बज चुके थे। सेठ जी ये सुन रहे थे और उनके मन में आवाज आई कि अरे इतनी सवेरे एक महिला चीख रही है, पुकार रही है, आखिर क्या ऐसी बात है। उनके मन में यह विचार आया कि चलो चल के देखते हैं, पर तुरंत ही उनके मन में एक और विचार आया। सुबह का 4:30 बज रहा है, यदि मैं इस महिला के घर जाता हूँ, झोपड़ी में जाता हूँ, तो कोई गलत ना समझे, कोई मुझको गलत आरोप ना लगा दे। इस भय से वो जाना अस्वीकार कर रहे थे। लेकिन तभी क्या होता, उनके मन में एक बात और आई। उन्होंने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, पर कोई व्यक्ति अगर सुबह सुबह विलाप कर रहा है तो ये जानना भी जरूरी है कि वो क्यों। वो गए, झोपड़ी में गए, आवाज़ लगाई कि आप क्यों रो रही हो। तो महिला बाहर निकल के आई। महिला ने सेठ जी से कहा, मेरी एक कन्या है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कहा है कि इसका अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर सकती है, इसलिए इसका ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और उसकी ऑपरेशन के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने पूछा कि अरे तुम्हारे आस पड़ोस में इतने लोग हैं और सुबह होने में अभी वक्त है, तुम और लोगों से पैसा इकट्ठा करो, लोगों से मांगो, लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन क्या होता है, उस महिला ने जो बात बताई वो सुनने काबिल थी। उसने कहा कि मैंने कई लोगों के पास गई, पर
हर किसी ने मेरी मदद करने से मना कर दी। ये बात उसने सेठ जी से कहा। सेठ जी ने कहा कि अरे ऐसी बात है, बेटी के ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? सेठ जी ने पूछा तो महिला बोली 1.5 लाख रुपए। बोले अच्छा ऐसी बात है। महिला ने कहा कि मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि मैं इतने खन ये विलाप कर रही हूँ। मेरे पास एक साधु आए थे और उन साधु ने मुझसे ये कहा था कि सवेरे 4 बजे तुम रोने लगना, सर पटकने लगना, चिल्लाने लगना और तुम्हारी सहायता अवश्य रूप से होगी। ये बात सेठ जी को दिल में लग गई। उन्होंने सोचा शायद इसकी बेटी के इलाज के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, इसका ऑपरेशन आज ही होगा, जितना भी खर्चा आएगा वो हम करवाएंगे। सेठ जी ने कहा कि जब तक इसका इलाज चलेगा और इलाज हो भी जाएगा तब तक तुम मेरे ऑफिस में, तुम मेरी कंपनी में काम भी कर सकती हो, तुमको तनख्वाह मिलेगी, इस बेटी का ऑपरेशन भी होगा। महिला बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, सेठ जी का धन्यवाद दिया, लड़की का ऑपरेशन हुआ और लड़की ठीक हो गई। तभी सेठ जी ने मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि ईश्वर नाम की कोई ना कोई शक्ति जरूर है, क्योंकि मेरी बेचैनी, मेरा टहलने जाना और वहाँ जाने के बाद विलाप होना और स्त्री द्वारा ये बताया जाना कि 4 बजे ऐसा ऐसा रोना, विलाप करना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर है। उसी समय उस सेठ जी ने ये जान लिया, ये मान लिया कि ईश्वर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वासम फलम दायक। अगर आप किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसका फल होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन होता जरूर है। इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि ईश्वर हर उस व्यक्ति की मदद करता है जो दूसरे की मदद करने के लिए आगे रहता है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।